नमस्कार दोस्तों, अभी मैं इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, हम जान रहे हैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में। आप अपनी कमर कस लीजिए मित्रों, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हमको तैयारी करनी है। लेकिन आप घबराइए मत, हम अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे। आप भी अपने साथ तैयारी करते रहिए और भी आप किताबें पढ़ते रहिए और अपनी जानकारी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। तो मित्रों, हम विलंब नहीं करते हैं, हम लोक देवता पढ़ रहे हैं और अब हम राजस्थान के अन्य लोक देवताओं के बारे में जानेंगे, जिससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अब हम जानते हैं इस वीडियो में 4 प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। वे हैं हमारे इस प्रकार से मित्रों। एक तो है हरिराम जी। हरिराम जी के बारे में जानेंगे मित्रों। एक हम जानेंगे झुंझार जी के बारे में। एक हम जानेंगे पनराज जी के बारे में। एक हम जानेंगे पंचवीर जी के बारे में। इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। कई बार प्रश्नों पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। हरिराम जी हो गए, झुंझार जी हो गए, पनराज जी हो गए और पंचवीर जी हो गए। इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अभी जो पीटीटी है 2020 है, उसमें प्रश्न आया था झुंझार जी से कि झुंझार जी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन आया था झुंझुनू है, सीकर है। तो झुंझार जी का जो संबंध है सीकर से है। तो हम जानेंगे विस्तार से इन लोक देवताओं के बारे में। और मित्रों, अब हम जानते हैं सबसे पहले हरिराम जी के बारे में। चलिए दोस्तों, हरिराम जी। हरिराम जी, इन्हें बाबा हरिराम जी के नाम से भी जानते हैं मित्रों। बाबा हरिराम जी, ठीक है, बाबा हरिराम जी, ठीक है मित्रों। हरिराम जी या बाबा हरिराम जी मित्रों, ये एक तो संत के स्वरूप में भी पूजे जाते हैं और एक नाग देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इनके स्थान पे जो आते हैं वो नागों के जहर से मुक्त हो सकता है, ऐसा लोक मान्यता है और ऐसे इनके चमत्कार है। तो मित्रों, बाबा हरिराम जी का जन्म कब हुआ, कहाँ इनका मंदिर है और इनके माता पिता कौन है, हम ये जानते हैं। मित्रों, हरिराम जी महाराज का जन्म हुआ विक्रम संवत 1659 में जन्म स्थान है इनका जोड़रा गांव। इनका जन्म स्थान है जोड़रा गांव, नागौर में। नोट कीजिएगा दोस्तों, विक्रम संवत 1659 में जन्म हुआ जोड़रा गांव, नागौर में बाबा हरिराम जी का। पिता का नाम, पिता है इनके राम नारायण जी, राम नारायण जी, पिता इनके राम नारायण जी। माता, तो मित्रों इनकी माता है चंदनी दे, चंदनी दे इनकी माता का नाम है। पिता है इनके राम नारायण जी, ठीक है मित्रों। अब हम जानते हैं इनका मेला कब पड़ता है। तो मित्रों, इनका मेला पड़ता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को, ठीक है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को इनका मेला भरता है। तो ये मूल बातें लिख लीजिए मित्रों। जन्म हुआ विक्रम संवत 1659 में, जोड़रा गांव नागौर में। पिता राम नारायण जी, माता चंदनी दे। मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ता है, हरिराम जी बाबा का। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे इनकी पूजा किस प्रकार से होती है। मैं तो हरिराम जी की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्पदंश का जो व्यक्ति होता है उसका जहर उतारा जाता है, उसका इलाज किया जाता है। तो बाबा हरिराम जी की पूजा, इनकी पूजा होती है सांप की बांबी के रूप में। सांप की बांबी, इसकी पूजा होती है। और इनके चरण कमलों की पूजा होती है। चरण कमलों की पूजा होती है, जी हाँ मित्रों। और सर्पदंश व्यक्ति का इलाज होता है। सर्पदंश व्यक्ति का इलाज होता है इनके मंदिर में। और इलाज कैसे होते हैं कि हरिराम जी के नाम का धागा बांधा जाता है।
धागा बांधा जाता है। हरिराम जी के नाम का धागा बांधा जाता है। सांप किसी को भी काट लेता है उस व्यक्ति को, और इस तरीके से उसका इलाज किया जाता है। सांप की बाम्बी और चरण कमलों की इनकी पूजा होती है। संत की तरह इनको मानते हैं लोग, बाबा हरिराम जी। तो ये है हमारे बाबा हरिराम जी, और झोड़राम में नागौर में इनकी पूजा की जाती है। और भी कई क्षेत्र हैं, ये नोट कीजिएगा दोस्तों। और जैसे शेखावटी क्षेत्र में पूजा होती है इनकी, शेखावटी में आप चूरू ले लीजिए, सीकर ले लीजिए। बीकानेर में भी इनकी पूजा होती है। बीकानेर, ये इनके पूजा मतलब इनके भक्त यहाँ हैं, वो पूजा स्थल है इनके, ठीक है। राजस्थान में इन क्षेत्र में हरिराम जी बाबा की मान्यता है। तो ये है हमारे बाबा हरिराम जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, झुंझार जी के बारे में जानते हैं। तो हरिराम जी के बारे में हमने जाना, सांप की बाम्बी के रूप में इनकी पूजा होती है, चरण कमलों की पूजा होती है। और ये है हमारे बाबा हरिराम जी नाग देवता के रूप में। मित्रों, अधिकतर लोक देवता जो हुए हैं वो नाग देवता या गौ रक्षार्थी हुए। अधिकतर जितना हमने अध्ययन किया है, तो आप 5 पीढ़ भी ले लीजिएगा तो उनमें से गोगा जी हो गए, हड़बू जी हो गए, पाबू जी राठौड़ हो गए, मेहा जी हो गए, सभी गायों की रक्षा के लिए हो गए। गोगा जी ये सब नाग देवता के रूप में भी हो गए। तो एक अधिकतर जो नाग देवता और गौ रक्षार्थ के देवता हुए हैं अधिकतर लोक देवताओं में। तो अब हम चलते हैं मित्रों, हरिराम जी हो गया। अब हम जानते हैं झुंझार जी के बारे में। झुंझार जी, इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं झुंझार जी के बारे में, ठीक है मित्रों। तो झुंझार जी महाराज, तो झुंझार जी महाराज का स्थान है इमलोहा गांव। इमलोहा गांव, नीम का थाना सीकर में। क्या है? प्रमुख मंदिर। कहते हैं यहीं पर इनका जन्म भी हुआ, जन्म स्थान भी यही है झुंझार जी महाराज का। ये मूल रूप से राजपूत परिवार से हैं, राजपूत परिवार से है ये झुंझार जी महाराज। इमलोहा गांव है, नीम का थाना सीकर, प्रमुख मंदिर है, राजपूत परिवार से हैं ये झुंझार जी। झुंझार जी की पूजा होती है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे झुंझार जी की पूजा होती है। इमलोहा गांव, नीम का थाना सीकर, और प्रमुख मंदिर है इनका, राजपूत परिवार से ये है। मित्रों, मैंने आपको बताया था गांव गांव खेड़ा, गांव गांव गोगा। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी महाराज की भी पूजा होती है और झुंझार जी की भी पूजा होती है। तो ये नोट कीजिए मित्रों। अब जानते हैं झुंझार जी महाराज का प्रमुख मेला कब भरता है, ठीक है। तो मित्रों, इनका प्रमुख मेला बढ़ता है झुंझार जी महाराज का, इनका प्रमुख मेला बढ़ता है रामनवमी को। जी हाँ मित्रों, रामनवमी को इनका मेला बढ़ता है। रामनवमी कब आती है? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी, ठीक है। और इनका मेला कहाँ पड़ता है? तो स्यालोदरा में, स्यालोदरा गांव, यहां मेला बढ़ता है श्री रामनवमी को झुंझार जी का। कहते हैं इसी स्थान पर इन्होंने इस गांव की रक्षा की थी कुछ लुटेरों से, तो वहीं पर ये शहीद हो गए थे। तो झुंझार जी की पूजा की जाती है। रामनवमी को इनका मेला पड़ता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी पूजा की जाती है। पुजारी और कई तरह के लोग आते हैं और इनकी पूजा करते हैं झुंझार जी महाराज की। मित्रों, इनका मंदिर में है ना, मंदिर, तो इनके मंदिर में दुल्हा दुल्हन, प्रस्तर स्तंभ है। दुल्हा दुल्हन जैसे कोई चित्र बने हुए हैं, कई तरीके की आकृतियां बनी गई है, ऐसे प्रस्तर स्तंभ है झुंझार जी के मंदिर में। तो इस प्रकार से ये झुंझार जी हुए, रामनवमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। तो अब हम चलते हैं मित्रों आगे। अब हम जानेंगे मित्रों पनराज जी के बारे में। पनराज जी,
अब हम जानते हैं मित्रों पंडराज जी के बारे में। तो मित्रों पंडराज जी के बारे में हम जान रहे हैं। पंडराज जी का जन्म हुआ 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में पंडराज जी का जन्म हुआ। 16वीं शताब्दी में नगा गांव जैसलमेर नगा गांव जैसलमेर में 16वीं शताब्दी में पंडराज जी महाराज का जन्म हुआ। इसके अलावा ये माड़ और पंडराज सर में भी पूजे जाते हैं। पंडराज सर प्रमुख मंदिर है इनके, ठीक है, प्रमुख मंदिर है। काठोड़ा गांव मित्रों ब्राह्मणों की गायें थी, मुस्लिम लुटेरे आए थे गायों को चुराने, तो उन गायों की रक्षा करते करते पंडराज जी महाराज 16वीं शताब्दी में काठोड़ा गांव में शहीद हो गए थे। शहीद गायों की रक्षा करते, तो ये गोरक्षार्थ हो गए देवता, गोरक्षार्थ देवता, गोरक्षार्थ देवता हो गए। काठोड़ा गांव में ये शहीद हो गए थे। प्रमुख मंदिर है इनका माड़ और पंडासर में, और पंडासर में इनका प्रमुख मंदिर है। जैसलमेर में इनकी पूजा की जाती है। नगा गांव जैसलमेर के ही 16वीं शताब्दी में पंडराज जी, ठीक है मित्रों। तो गायों की रक्षा करते शहीद हुए, और इनका वर्ष में 2 बार इनकी पूजा की जाती है। इनका प्रमुख मेला बढ़ता है, ये नोट कीजिए मित्रों, ठीक है, पंडासर। और मित्रों इनके मेले हैं प्रमुख, एक तो बढ़ता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को, और एक बढ़ता है माघ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को। प्रतिवर्ष 2 बार मेले बढ़ते हैं, ठीक है, 2 बार मेले पंडराज जी के, ठीक है। ये हो गए हमारे पंडराज जी। अब हम चलते हैं मित्रों पंचवीर जी के बारे में जानते हैं। तो बाबा हरिराम जी हो गए, झुंझार जी हो गए, अब हम जानेंगे पंचवीर जी के बारे में, ठीक है। पंचवीर जी, इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, जितना आता है उतना ही हम जानेंगे। तो पंचवीर जी जो है शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता, शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है। शेखावटी राजपूत इनकी पूजा करते हैं। शेखावटी राजपूत इनकी पूजा करते हैं। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है, और इनका प्रमुख मंदिर है अजीतगढ़ सीकर में। क्या है प्रमुख? अजीतगढ़ सीकर में इनका प्रमुख मंदिर है। शेखावटी राजपूत इनकी पूजा करते हैं। शेखावटी क्षेत्र के ये लोक देवता है पंचवीर जी। तो मित्रों ये हुए हमारे 4 लोक देवता का ये वीडियो आज हमने एक साथ निकाला है। बाबा हरिराम जी के बारे में, झुंझार जी के बारे में, पंडराज जी के बारे में और पंचवीर जी के बारे में। आगे और भी छोटे बड़े लोक देवता हैं, हम उनके बारे में जानेंगे और आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्ण।